हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में। ये 12th क्लास का 7th चैप्टर है। इसको मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसीज़ पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इस चैप्टर में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके नीट के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होंगे और आपके 12th के, जो 12th की मैं बात करूं यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लिए, ये जो आपके लिए लेक्चर है ये आपके लिए इनफ होने वाला है सारी चीज़ों के लिए। तो इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। इम्यूनिटी से स्टार्ट करेंगे, इम्यूनिटी पढ़ेंगे, ठीक है। कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है वो पढ़ेंगे, एंटीबॉडी पढ़ेंगे, एलर्जी पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिसीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, द ओवरऑल एबिलिटी, ठीक है। क्या है, हमारी एबिलिटी, हमारे बॉडी में कितनी एबिलिटी है जो क्या करे, किसी भी पैथोजन से फाइट करे, ठीक है। तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट पैथोजन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो हम यहां पे अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द ओवरऑल द एबिलिटी of host to fight पैथोजन। अब पैथोजन की जगह पे हम लोग डिसीज कॉजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। और ये डिलीवर्ड कहां से होती है, डिलीवर्ड बाय इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इसको क्या करता है, डिलीवर्ड कहता है, डिलीवर्ड करता है। ये बात समझ में आई। तो अगर किसकी हम बात करें, अब देखो हम बात करते हैं जैसे इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग एजेंट। अब डिसीज कॉजिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं, पैथोजन, डिलीवर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। क्या ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आई, ठीक है। इम्यूनिटी हमने किसको कहा, जो हमारे पास एबिलिटी है और उसको डिलीवर कौन कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम डिलीवर कर रहा है। ये बात क्लियर है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी हमारा क्या है, द ओवरऑल एबिलिटी, जो हमारे बॉडी की एबिलिटी है जिससे हम किसी भी फॉरेनर पैथोजन को क्या कर सकते हैं, फॉरेनर पैथोजन को हम लोग मार सकते हैं, उससे हम अपने बॉडी को बचा सकते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी होती है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं बेटा, इसमें मैं आपको बता दूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी। कितने टाइप की इम्यूनिटी है, टू टाइप की। अगर मैं बात करूं यहां तो फर्स्ट जो होगी इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। दूसरे अगर मैं बात करूं यहां पे तो क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात समझ में आ रही है। यहां पे हमने एक बात की, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो सिंस बर्थ, जो हमें बर्थ के टाइम से ही हमारे पास है, ठीक है। और ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। कैसी है, नॉन स्पेसिफिक। अगर मैं इसकी बात करूं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये हमारी कैसी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारी है वो कैसी है, आफ्टर बर्थ, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ
बात समझ में आ रही है? इसको हमने क्या किया, आफ्टर बर्थ, हमारा बर्थ हो गया उसके बाद हमने इसको क्या किया, एक्वायर्ड किया। और ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। किसके लिए स्पेसिफिक होती है, पैथोजन के लिए, पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होगी। तो ये बात क्लियर है। अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं किसके बारे में, इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। देखो इन्नेट इम्यूनिटी में अब क्या होगा, इन्नेट इम्यूनिटी में हमने क्या लिखा है, इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। मैंने बताया कि जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। किसके लिए नॉन स्पेसिफिक, पैथोजन के लिए। ठीक है, मतलब जितने भी पैथोजन आएंगे ये सेम वर्क करेगी, सबको सेम एक जैसे ही ट्रीट करेगी। आगे अगर बात करें, इसमें लिखा है दैट इज प्रेजेंट एट द बर्थ, ये हमारे पास बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, और आगे अगर इसके बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स जिनके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पे जो इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी में हमको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले ये हमको सिंस बर्थ मिलेगी, मतलब जब हमारा बर्थ होगा तब से हमारे पास रहेगी। दूसरी बात इसमें क्या रहेगी, ये पैथोजन के लिए नॉन स्पेसिफिक होगी, नॉन स्पेसिफिक। बात क्लियर है? आगे बात करें इसके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, 4 टाइप ऑफ बैरियर। ठीक है, क्लियर है बात? हमारे पास 4 टाइप के बैरियर्स होंगे। ठीक है, जिससे हम यहां पे बात करें, फर्स्ट हमारा फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स। अब फिजिकल बैरियर्स में क्या होगा, देखो बेटा, फिजिकल बैरियर की बात कर रहा है तो ऐसे बैरियर जो हमको फिजिकली प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, फिजिकली प्रोटेक्ट करेंगे। तो फिजिकली प्रोटेक्ट में अगर मैं बात करूं तो यहां पे स्किन, ठीक है, और क्या बात करें, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब हमारी स्किन क्या करती है, हर दिन हमारे बॉडी में बहुत सारे कई टाइप के पैथोजन आते हैं, वो सारे पैथोजन हमारे स्किन में आते हैं और हमारी स्किन उनको क्या कर देती है, मार देती है, और उन सारे पैथोजन से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये फिजिकल प्रोटेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर है। अगर मैं यहां पे बात करूं म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे रिस्पिरेटरी ट्रैक, और अगर बात करूं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, क्लियर है बात? ठीक है, जिसमें यूराइनल ट्रैक और क्या आ जाएगा हमारा, वर्जाइनल ट्रैक जो होती है वहां की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है? आगे बात करते हैं। देखो, तो ये हमारी हो गई फिजिकल बैरियर, ये हमारे हो गए फिजिकल बैरियर। अब सेकेंड बैरियर की बात करते हैं। देखो, सेकेंड बैरियर जो हमारा होगा, सेकेंड बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्लियर है बात? हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारा आ जाएगा सलाइवा, टीयर्स, और बात करें हम लोग म्यूकस,
हमने वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन की बात की थी, यहां पे हमारा क्या है, म्यूकस, डायरेक्ट हम म्यूकस की बात कर रहे हैं। इनमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइजोजाइम। क्या है, लाइजोजाइम। सलाइवा टीयर्स, अब जैसे देखो, जैसे ही हमारे क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या आता है, हमारे बॉडी में हम बात करें, हमारे आंखों में क्या हुआ, कुछ कीड़े आके हमारे आंख में पड़ गए या कोई अदर पैथोजन इंसेक्ट कुछ भी आके पड़ जाता है, हमारे आंखों से तुरंत आंसू निकलने लगते हैं, ठीक है, तुरंत आंखों से पानी आ जाता है, तो वो क्या होता है, टीयर्स। उसमें क्या होता है, लाइजोजाइम एंजाइम होता है जो क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे अगर इसमें हम बात करें, स्टमक, और बात करें यहां पे स्टमक में क्या होगा, स्टमक की अगर मैं बात करूं तो स्टमक में पीएच कैसा होता है, एसिडिक पीएच। कैसा पीएच होता है, एसिडिक पीएच। और हमारा जो जेनिटेलिया रीजन होता है वहां पे भी कैसा होता है, एसिडिक पीएच होता है। ये बात क्लियर है। तो फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो इसमें किसकी बात करेंगे हम, जैसे सलाइवा हो गया, टीयर हो गया, म्यूकस हो गए, या हमारे स्टमक का एसिडिक पीएच हो गया। कुछ बहुत सारे ऐसे पैथोजन जो हमारे बॉडी में चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जब जाते हैं वो, तो जो स्टमक है, स्टमक में एसिडिक पीएच होता है, जहां पे क्या होता है, HCl होता है, जो सारे पैथोजन को मार देता है। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थर्ड बैरियर की बात करना है। थर्ड बैरियर जो हमारा है वो है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या है, देखो जो सेलुलर बैरियर है, इसमें अब सेल की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। देखो इसमें हम लोग बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट्स, ये जो हैं एक तरह के WBC हैं। क्या है, WBC, या इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है, लाइक अमीबा। कैसा होता है, अमीबा। अब मान लो यहां पे कोई पैथोजन आ गया तो ये क्या करेगा, यहां से स्यूडोपोडिया जैसे निकालेगा ये, और इसको क्या करेगा, कवर कर लेगा, जैसे अमीबा करता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये क्या करेगा, यहां पे कोई भी पैथोजन आएगा उसको अपने अंदर लेगा और उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे हमको ये याद रखना है, जो हमारा क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है, वो एक तरह की WBC है, ठीक है, WBC है, और ये इरेगुलर शेप का होता है, जो किसी भी पैथोजन को क्या करता है, मार देता है, खत्म कर देता है। इसका दूसरा नाम है PMNL, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। बात समझ में आ रही है, क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, ये इसका पूरा नाम। ये बात क्लियर है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें हमारी क्या हो जाएंगी, नेचुरल किलर सेल, NK सेल्स इन ब्लड। आगे हम बात करें, एक यहां पे मैक्रोफाज होंगे। क्या होंगे, मैक्रोफाज।
इन टिश्यू, अगर कोई पैथोजन कहाँ पहुंच गया, टिश्यू में पहुंच गया ऑर्गन में, तो वहां पे माइक्रोफाज इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, जब तक सेल की बात है तो ये सेलुलर ये लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, एनके सेल का पूरा है नेचुरल सेल्स, ये नेचुरल किलर्स, किलर सेल्स, ये ब्लड में होती हैं। क्लियर है बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब फोर्थ बैरियर आता है, फोर्थ हमारा साइटोकाइन। ठीक है, साइटोकिन या साइटोकाइन। क्लियर है बात। अब इसमें देखो, साइटोकाइन में एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है एंटी वायरल प्रोटीन। क्या नाम है? एंटी वायरल प्रोटीन। इसका दूसरा नाम अगर हम कहें इंटरफेरॉन्स। क्या नाम है? इंटरफेरॉन्स। अब इसमें देखो होता क्या है, देखो मान लेते हैं यहां पे कई सारी सेल्स हैं, ये कई सारी सेल है, पैथोजन आया और इस सेल को क्या कर दिया? इन्फेक्टेड कर दिया। तो ये क्या हो गई? इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड सेल। क्लियर है बात। अब ये जो इन्फेक्टेड सेल है ये तो इन्फेक्ट हो गई। ठीक है, जब ये इन्फेक्ट हो गई, इसके साइड में भी कौन सी है, इसके बगल में कौन सी है सेल? अभी नॉन इन्फेक्टेड सेल है, नॉन इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, अब ये जो सेल है ये एक प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाएगी? प्रोटीन। ठीक है, जिस प्रोटीन का क्या नाम है, जिसको हम क्या कहेंगे? एंटी वायरल प्रोटीन कहेंगे। और ये एंटी वायरल प्रोटीन किस में चला जाएगा? उसके बगल वाली सेल पे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो इन्फेक्टेड सेल है वो एक प्रोटीन बनाएगी। प्रोटीन कौन सा बनाएगी? एंटी वायरल प्रोटीन, जिसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। वो कहां पे जाएगी? हमारी बगल वाली सेल पे जाएगी जो नॉन इन्फेक्टेड है। कौन सी सेल में जाएगी? नॉन इन्फेक्टेड। और ये जो सेल है ये क्या हो जाएगी? इसके बाद ये सावधान हो जाएगी और क्या करेगी? जब जैसे ही इससे पैथोजन आएगा इसमें, ये उसको मार देगी। तो यहां पे क्या हुआ? सिर्फ हमारी ये सेल क्या हुई? डैमेज हुई, खराब हुई, अदर सेल बच गई। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर मैं साइटोकाइन की बात करूं तो यहां पे क्या होगा? जो इन्फेक्टेड सेल है वो एक तरह का प्रोटीन रिलीज करेगी और उस प्रोटीन को अगले वाली सेल को बता देगी, जिससे कि मैं इन्फेक्टेड हूं, मेरे पास ऐसा एक पैथोजन है जिसकी इंफॉर्मेशन बगल वाली सेल को हो जाएगी। और वो क्या करेगी? उस पे जैसे पैथोजन उस पे जाएगा दूसरी सेल पे, वो उसको मार के खत्म कर देगी। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो बेटा, इस पे बड़े ध्यान से देखो आप। इस पे मैंने लिखा है फिजिकल बैरियर। अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? स्किन पढ़ाया मैंने। ठीक है, स्किन ऑन आवर बॉडी मेन बैरियर, जो क्या करती है? हमको प्रिवेंट करती है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो हमारे बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे हमको क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है। इसको हम अगर बात करें तो इसमें रिस्पिरेटरी, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है, और अदर यूरोजेनेटाइल ट्रैक है। इन सब में क्या होगी? ये होगी, जिससे क्या करेगा? माइक्रोब्स को बॉडी में इंटर करने से हमको बचाएगा। क्लियर है बात? ये चीज मैंने आपको बताई। आगे बात करते हैं इसमें। देखो, अब बात करते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर की। फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखो क्या है? एसिड इन द स्टमक, ठीक है, सलाइवा इन द माउथ, टीयर फ्रॉम आइस। ये सब क्या करते हैं? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में आ रहे हैं या इनकी ग्रोथ हो रही है, तो ये उनको क्या करते हैं? उनकी ग्रोथ से हमको प्रिवेंट करते हैं, हमें बचाते हैं। ठीक है, ये बात भी हो गई। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा सेलुलर बैरियर। ठीक है, इसमें क्या है? सेलुलर बैरियर देखो, ल्यूकोसाइड WBC, जिसमें हमने अभी बताया पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? PMNL। ठीक है,
इसको हम क्या और दूसरा इसका क्या नाम है, न्यूट्रोफिल्स। कैसा होता है, न्यूट्रोफिल्स। और मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, आगे क्या करते हैं, ब्लड एज वेल एज हमारे क्या होते हैं, मार्फोफाज टिश्यूज, ठीक है, जो क्या होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ब्लड में हमारे क्या है, माइक्रोफेज है। माइक्रोफेज हमारे क्या है, टिश्यू में है, ठीक है। तो ये हमको क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करते हैं, मार देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। आगे देखो, आगे फोर्थ वाला जो हमारा है, फोर्थ वाले में क्या लिखा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल, सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन, ठीक है। जो क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है। मैंने बताया ना कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होगी, जो इन्फेक्टेड सेल होगी वो क्या करेगी, एक तरह की प्रोटीन बनाएगी, और वो प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। जो क्या होगा, अपनी बगल वाली यहां पे, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, क्या करेगी, नॉन इन्फेक्टेड सेल को वायरल इन्फेक्शन से बचाएगी। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक बात हमको और याद रखना है, जो ये फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलेंगे। अगर मैं बात करूं सेलुलर बैरियर और किसके, साइटोकाइनेन की, किसकी बात करूं, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनेन, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा। एक एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं पूरा एनसीईआरटी पे है, आप एनसीईआरटी से इसको देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन मैंने यहां पे लिख के रखी है। ये बात क्लियर है। अब देखो आगे बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को आगे देखो, हमने क्या पढ़ा अभी, इनेट इम्यूनिटी पढ़ी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी में हमने क्या क्या पढ़ा, इनेट इम्यूनिटी में हमने पढ़ा कि ये हमको सिंस बर्थ से मिलती है, और दूसरी ये नॉन स्पेसिफिक होती है। इसके हमने 4 बैरियर पढ़े। क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो आगे हम बात करेंगे सेकेंड इम्यूनिटी जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें देखो क्या होगा, इसमें मैंने बताया था आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड, आफ्टर बर्थ मतलब ये जो इम्यूनिटी है हमको कब मिलेगी, आफ्टर बर्थ मिलेगी। दूसरी बात इसमें, ये फर्स्ट बात हो गई। दूसरा, ये पैथोजन स्पेसिफिक होगी, पैथोजन स्पेसिफिक। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये 2 बातें याद रखनी है। अब जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हो तो यहां पे हम 2 चीज की और बात करेंगे। देखो क्या, पहला हम यहां पे बात करेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर है बात। हम यहां पे किसकी बात करेंगे, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग,
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम यहां पे बात करेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम बात करेंगे। देखो हमें यहां पे क्या याद रखना है। पहली बात, पैथोजन इंटर फर्स्ट टाइम। कोई भी डिसीज का पैथोजन है जो हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम इंटर कर रहा है, तो प्राइमरी इम्यून का जो रिस्पॉन्स होगा, पहले जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आएगा तो हमारा इम्यून कैसे रिस्पॉन्स करेगा उसका। देखो कैसे करेगा। पहला, यहां पे रिस्पॉन्स जो करेगा वो करेगा कैसे करेगा, देखो स्लो। कैसा रिस्पॉन्स होगा, स्लो रिस्पॉन्स। क्लियर है बात। दूसरा, स्लो रिस्पॉन्स करेगा ये, और ये लो इंटेंसिटी का होगा, लो इंटेंसिटी। मतलब कोई भी चीज जो हमारे बॉडी में पहली बार आ रही है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये बात पता ही नहीं है कि कौन सा पैथोजन है, कैसा पैथोजन है, किस चीज का पैथोजन। पैथोजन के बारे में हमको कोई इंक्वायरी नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स होगा और बहुत ही लो इंटेंसिटी का होगा। क्लियर है बात। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं सेकेंडरी रिस्पॉन्स की, तो यहां पे देखो, यहां पे हमको याद रखना है पैथोजन इंटर सेकेंड टाइम सेम पैथोजन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सेम पैथोजन की, जो फर्स्ट टाइम आ चुका था, सेम पैथोजन। ठीक है, या यहां पे हम लोग लिखते हैं सब्सिक्वेंट इनकाउंटर, सेम पैथोजन दोबारा से इनकाउंटर करेगा। ठीक है, हमारे बॉडी पे आएगा तो वहां पे क्या होगा, हमारे इम्यून सिस्टम को ये बात पता होगी कि कैसा पैथोजन है, उसका मतलब उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी। तो यहां पे क्या होगा, ये जो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स कैसे करेगा, फास्ट रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स करेगा, फास्ट रिस्पॉन्स। और साथ में इसमें हम क्या करेंगे, ये हाई इंटेंसिटी का होगा। कैसा होगा, हाई इंटेंसिटी। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, तो जब हम किसकी बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, ये हमको आफ्टर बर्थ मिल रही है। ठीक है, इसमें हमको ये याद रखना है कि प्राइमरी रिस्पांस क्या है। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस क्या है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्या है। प्राइमरी में क्या होगा, स्लो रिस्पांस होगा और बहुत ही लो इंटेंसिटी का होगा। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस की, तो इसमें क्या होगा, पैथोजन सेकेंड टाइम आएगा हमारे बारे में तो फास्ट रिस्पॉन्स होगा और हाई इंटेंसिटी का होगा। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहां पे देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्या होगा, पैथोजन स्पेसिफिक होगा, बताया मैंने। कैसा होगा ये पैथोजन स्पेसिफिक होगा। ठीक, दूसरी, जब ये एक बार क्या हो जाएगा, पैथोजन स्पेसिफिक होगा, मतलब एक बार कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आएगा तो ये क्या करेगा, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ये मेमोरी बना लेगा। कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में आएगा तो ये उसकी मेमोरी बना लेगा। ठीक है, मेमोरी बना लेगा, जिससे क्या होगा, मेमोरी बन जाएगी। और जब वो सेकेंड टाइम हमारे बॉडी में इनकाउंटर करेगा, दोबारा आएगा हमारे बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत उसकी मेमोरी से उसके लिए उसको मार देगा, उसके लिए इम्यूनिटी बनाएगा। क्लियर है। देखो यहां पे आगे क्या लिखा है, दिस मीन दैट आवर बॉडी व्हेन इट इनकाउंटेड
अ पैथोजन फर्स्ट टाइम आया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है, और ये क्या होगा, लो इंटेंसिटी का होगा। क्लियर है बात। उसके बाद यहां पे फिर से उसने इनकाउंटर किया, ठीक है, विद द सेम पैथोजन, मैंने बताया ना सेम पैथोजन का होगा, ठीक है, वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटीफाइड सेकेंडरी, या उसी को हम क्या, ये हमारी सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो जाएगा। यहां पे एक वर्ड लिखा है ये, इसका मतलब है कि अगर हम एमनास्टिक की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज हम क्या किए, भूल गए, क्या किए, भूल गए, बट यहां पे एन एमनास्टिक लिखा है, मतलब हमने मेमोरी बना के रखी, हम उस चीज को नहीं भूले। क्लियर है बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बात करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, यहां पे जो मैंने लिखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरी आउट द विथ द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ, नहीं ये पढ़ाना, देखो अब इसमें देखो क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, वो क्या करेगा, वो कैरी करेगा टू स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स या लिम्फोसाइट्स, क्या, लिम्फोसाइट, हमारे बॉडी में टू स्पेशल टाइप की लिम्फोसाइट प्रेजेंट होंगे इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड में। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम, ध्यान से देखना। टू टाइप की सेल है, फर्स्ट सेल हमारी क्या हो जाएगी, बी लिम्फोसाइट। क्लियर है बात। सेकेंड हमारी क्या हो जाएगी, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, यहां पे कितनी, एक हमारी बी लिम्फोसाइट हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, टी लिम्फोसाइट। अब देखो जो बी लिम्फोसाइट है उसमें टू टाइप की सेल होंगी, कितने टाइप की सेल होंगी, टू टाइप की सेल होंगी। एक सेल होगी जिसका नाम होगा मेमोरी बी लिम्फोसाइट। क्लियर है बात। दूसरी जो होगी वो क्या होगी, प्लाज्मा सेल्स, क्या होगी, प्लाज्मा सेल्स। ये बात क्लियर है। यहां पे हमको ये बात याद रखना है, जो बी लिम्फोसाइट्स होंगी, जो बी लिम्फोसाइट होंगी वो टू टाइप की सेल होंगी, एक यहां पे मेमोरी होंगी, वो है यहां पे, ठीक है, मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरी क्या होगी, प्लाज्मा सेल्स। जो प्लाज्मा सेल है वो बनाएगी एंटीबॉडी, क्या बनाएगी, एंटीबॉडी या एंटीबॉडीज। क्लियर है बात। एंटीबॉडी क्या होता है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल 11th क्लास में, जिसमें आपको बताएगा प्रोटीन, और ये क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, 4 डिग्री स्ट्रक्चर का जो प्रोटीन होता है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में शुगर भी होता है। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बी लिम्फो, देखो हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम है वो टू टाइप की स्पेशल लिम्फोसाइट रखता है, जिसमें से हम एक की बात करेंगे। हमारा एक क्या है, वी लिम्फोसाइट, दूसरा हमारा क्या है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब जो वी लिम्फोसाइट है उसमें टू टाइप की सेल होंगे, एक मेमोरी सेल होगी जिसका काम होगा
पैथोजन के लिए मेमोरी तैयार करना कि कैसा पैथोजन था, ठीक है, किस चीज के लिए था, उसकी हमने एंटीबॉडी कैसे बनाई, सारी मेमोरी कौन रखेगा, जो हमारा मेमोरी बी लिम्फोसाइट है। आगे अगर हम बात करें जो प्लाज्मा सेल होगा ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा जो जाके किसको, पैथोजन को मार देंगी। ये बात क्लियर है। दूसरी बात देखो, जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, अगर हम टी लिम्फोसाइट की बात करें तो टी लिम्फोसाइट हमारे पास एक हमारे पास होती है टी हेल्पर सेल, ठीक है, टी हेल्पर सेल्स। एक हमारे पास होगा टीके किलर सेल्स, ठीक है। यहां पे दूसरा क्या, तीसरा क्या होगा हमारा टी एम, या मैं बात करूं टी मेमोरी सेल, और एक है यहां पे होगा टी एच सेल। ये हमें नहीं पढ़ना, हमारे काम करने, लेकिन मैं यहां पे बता देता हूं ये क्या होता है, सप्रेसर सेल। ये क्या करता है, ये मेडिटेशन वगैरह या किसी चीज को शांत कराने में हेल्प करता है। अब देखो इनके बारे में ध्यान से सुनो। जो किलर सेल है, देखो किलर सेल किसी भी पैथोजन को, कोई भी पैथोजन आएगा तो किलर सेल क्या करेंगे, उस पैथोजन में छेद कर देंगे, होल कर देंगे, जिससे उस पैथोजन के अंदर फ्लूइड भर जाएगा और उसकी उस पैथोजन की बॉडी क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो किलर सेल का काम क्या है, किलर सेल को हम कह सकते हैं तलवारबाज। ये क्या कर रहे हैं, तुरंत ये एकदम तलवार लेके जाते हैं, किसी भी पैथोजन को मार देते हैं, ठीक है। हमने यहां पे देखा था कि जो हमारी प्लाज्मा सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट किसी भी पैथोजन को नहीं मारती, बट जो किलर सेल्स हैं ये क्या करती हैं, पैथोजन को डायरेक्ट मार देती हैं। क्या करती हैं, डायरेक्ट मारती हैं। पैथोजन, यहां पे जो पैथोजन आएगा उस पैथोजन क्या करेंगे, उसमें होल कर देंगी, होल करने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा, और फ्लूइड जब भर जाएगा तो वो जो सेल है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी। क्लियर है। जो ये हमारा क्या है, प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा क्या कर रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। तो प्लाज्मा को हम कह सकते हैं एक तरह का ये तोप है या बंदूक है, और एंटीबॉडी को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये गोली है जो जाके किसी में लग रही है, ठीक है, या तोप का गोला है, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यहां पे अब क्या है, जो टी एम सेल है ये मेमोरी सेल है, ये मेमोरी बनाएंगी पैथोजन की। अब बात आती है यहाँ पे, इसकी मैंने क्या बताया, ये मेडिटेशन या सारी चीजों को शांत कराने में हेल्प करेंगे। देखो जो टी हेल्पर सेल है, मेन काम इनका होता है, ठीक है। टी हेल्पर सेल जो होती हैं ये क्या करती हैं, टी हेल्पर सेल इंफॉर्मेशन देती हैं प्लाज्मा सेल को कि पैथोजन आ गया है। मेन काम कौन कर रहा है, टी हेल्पर सेल कर रही है, और यही इंफॉर्मेशन देता है किलर सेल को कि पैथोजन आ गया, जाके उसको मारो। जब ये इंफॉर्मेशन देगा प्लाज्मा सेल को, तो प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, और उसके बाद वो पैथोजन को किल करेगा। और जब ये टी हेल्पर सेल जो है वो क्या करेंगी, किलर सेल को कहेंगी कि जाके आप मारो, जाके पैथोजन आया है तो ये पैथोजन को जाके खत्म करेंगी। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बेटा एड्स जो होता है, एड्स में क्या होता है, जो एड्स का वायरस है HIV, ठीक है, वो क्या करता है, वो इन टी हेल्पर सेल के ऊपर ही क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, इन्हीं को वो खत्म कर देता है। और इसीलिए क्या होता है, हमारे बॉडी में जब हमारी हेल्पर सेल कम हो जाएंगी, टी हेल्पर सेल कम हो जाएंगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, इम्यून सिस्टम हमारा काम करना बंद कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। अब आगे देखो, ये सारी चीज क्लियर है। इसमें एक चीज और, यहां पे हमारी एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटीबॉडी बन रही है। AMI का मतलब क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटी बॉडी
मीडिएटेड इम्यूनिटी। बात क्लियर है यहां पे? इसको हम क्या कह रहे हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड ठीक है, AMI, या इसी को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी किसमें? हमारे फ्लूइड में रहेगा, तो इसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ह्यूमोरल का यहां पे मतलब है किससे? हमारे बॉडी फ्लूइड से। ठीक है, क्लियर है बात? अगर मैं बात करूं टी लिम्फोसाइड की, इससे जो ये सारी सेल, ये सेल काम कर रही है डायरेक्टली, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। हमें यहाँ पे देखो, यहीं की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास क्या है? हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है, उसमें टू स्पेशल टाइप की लिम्फोसाइट सेल होंगी, जो एक क्या होगी? एक हमारी क्या होगी? बी सेल होगी, दूसरी हमारी क्या होगी? टी लिम्फोसाइट्स होंगी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अच्छा, इसमें एक बात हमको और याद रखना है, देखो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? यहां पे देखो, वी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, देखो ये दोनों सेल कहां पे बनती हैं? बोन मैरो। क्लियर है बात? दोनों बोन मैरो पे बनती हैं, बट जो हमारी टी लिम्फोसाइड है, ये बोन मैरो पे ही क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। मैच्योर कहां पे होगी? बोन मैरो पे ही मैच्योर होगी। और अगर मैं बात करूं किसकी? टी लिम्फोसाइड की। किसकी बात करूं मैं? टी लिम्फोसाइड। ये बनेगी बोन मैरो पे। कहां बनेगी? बोन मैरो पे ही बनेगी, बट ये मैच्योर कहां पे होगी? मैच्योर इन थाइमस। थाइमस क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो चेस्ट के पास होती है। ठीक है, जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूं, थाइमस क्या होता है? लाइफ में जैसे हम लोगों की एज बढ़ती जाती है, हम लोग की एज जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा? जो हमारी थाइमस ग्लैंड है उसका साइज छोटा होता जाएगा, और साइज छोटा होगा तो क्या होगा? जो हमारी टी लिम्फोसाइड है उनका मैच्योरेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा, वो कम मैच्योर होंगी, जिससे क्या होता है? बुढ़ापे के टाइम में क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? जो बूढ़े लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो थाइमस ग्लैंड है एज के बढ़ते बढ़ते क्या होती है? ये छोटी होने लगती है। क्लियर है बात? ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं, हमने यहां पे क्या पढ़ा? देखो ध्यान से देखना, यहां पे हमने पढ़ा एंटीबॉडी, ये जो एक तरह का प्रोटीन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोटीन, ये हमारा एंटीबॉडी है क्या। देखो ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ठीक है, ये एंटीबॉडी का क्या है? स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है H2L2, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी? एंटीबॉडी की, तो ये वाई शेप की होती है। कैसे होती है? वाई शेप, दिख रहा है यहां पे सामने, वाई शेप की है, ठीक है।
H2L2 का मतलब होता है 1 2 2 हैवी चेन, ठीक है, और H2 का मतलब क्या हो गया 2 हैवी चेन, और L2 का मतलब हो गया 2 लाइट चेन, ठीक है। ये जो हैवी चेन और 2 लाइट चेन है ये किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात। तो अगर मैं किसकी बात करूं एंटीबॉडी की, तो इसमें 2 हैवी चेन होंगे, एक ये हैवी चेन हो गई, दूसरी ये हो गई, 2 लाइट चेन, एक ये और एक ये। बात समझ में आई, ठीक है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब आगे देखो, ये जो यहां से यहां तक का ये पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पोर्शन कैसा है मेरा, कांस्टेंट रीजन इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट रीजन। मतलब जितनी भी हमारी एंटीबॉडी होंगी सब में ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है, ये सब में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ऊपर का ये जो भाग है लॉन्ग चेन में भी, वो लाइट चेन में भी और हैवी चेन में भी, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा क्या होगा, वेरिएबल रीजन। कैसा होगा, वेरिएबल रीजन होगा। ये हमारा वेरिएबल रीजन होगा इसमें भी, ठीक है। ये जो वेरिएबल रीजन है ये एक्चुअल में इसी रीजन को क्या कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहां पे क्या होगा, एंटीजन आके बाइंड करेगा। क्या करेगा, एंटीजन आके बाइंड करेगा। अब देखो एनसीईआरटी में जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो कुछ ऐसे दी हुई है, यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, इधर भी ऐसे है। अब यहां पे देखो क्या है बेटा, देखो ये हमारी लॉन्ग चेन हो गई और ये हमारी लाइट चेन हो गई। यहां पे क्या है, एक्चुअल में ये जो हमारा वेरिएबल रीजन होता है, वेरिएबल रीजन डिपेंड करता है हमारा पैथोजन कैसा है, सॉरी हमारा एंटीजन कैसा है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो हमारा जो एंटीजन है वो कैसा है, उसका शेप ऐसा है, तो हमारा जो एंटीबॉडी होगा उसका एंटीजन बाइंडिंग साइट जो उसकी होगी वो कैसी होगी, इसको ऐसे बाइंड करेगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पे जैसा हमारा एंटीजन होगा उसी शेप की हमारी क्या होगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी। क्या ये बात क्लियर है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमको इस बात का याद रखना है, हमने यहाँ पे हमें इसमें ये याद रखना है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जुड़ी होते हैं, इसमें 2 हैवी चेन होते हैं, ठीक है, 2 लाइट चेन होती हैं। इसमें ऊपर की तरफ क्या होता है, जो वेरिएबल रीजन होता है वहां पे क्या होगा, हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइड होगी, ठीक है। नीचे वाला पार्ट हमारा होगा कांस्टेंट होगा। ये बात क्लियर है। अब इसमें हम बात करते हैं, जो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, एंटीबॉडी पढ़ते हैं। 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी, 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी। बात समझ में आ रही है। एक हम यहां पे पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, फर्स्ट IgG, ठीक है। दूसरी हम यहां पे पढ़ेंगे IgA, IgM, IgD और 5 हमारी क्या हो जाएगी, IgE, ठीक है। देखो यहां पे अगर हम बात करें IgG की, ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी हम बात करें तो जनरल इसका कैरेक्टर कैसा होगा, एंटीबॉडी हमारी ऐसी होगी, ठीक है। ये हमारी मिलती है जैसे मदर से, ठीक है, मदर से किस में जाता है, फिटस में जो एंटीबॉडी आती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये इसकी बात करें, ये हमारा किस में होता है,
कोलेस्ट्रम, ठीक है, जो क्या है, जो मिल्क होता है, मिल्क में होता है, ठीक है, जो हम जब न्यू बॉर्न बेबी आता है तो जो मदर का मिल्क होता है उसमें होता है कोलेस्ट्रम, ठीक है। आईजीएम की बात करो, अच्छा ये हमारी क्या है, डाइमर होती है। कैसे होती है, ये डाइमर होती है। इसमें क्या होगा, वाई शेप के ऐसे 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 दो एंटीबॉडी जुड़ी हुई होंगी। आईजीएम की बात करूं तो ये हमारा कैसा होगा, पेंटामर होगा। इसमें 5 वाई शेप स्ट्रक्चर जुड़े हुए होंगे। सबसे ज्यादा अवेंडेंट यही हमारी क्या होती है, जो हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सॉरी हम बात कर रहे हैं किसकी, एंटीबॉडी की, ठीक है। जो आईजी, अच्छा आईजी का फुल फॉर्म है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, क्लियर है बात, आईजी का फुल फॉर्म ये है। उसके बाद आईजीजी, ये जो डी की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है हमारा, ये हमारी मोनोमर है, और ये किससे रिलेटेड है, रिस्पिरेटरी ट्रैक, रिस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन या ट्रैक, जो भी लिखना है, ट्रैक या ऑर्गन, ठीक है। आगे हम बात करें, ये जो हमारी आईजीई है सबसे कम होती है हमारे बॉडी में, और इसको हम कब पढ़ेंगे, एलर्जी में ये हमारी हेल्प करती है। जब हमको एलर्जी होती है उस टाइम पे ये क्या करती हैं, एंटी एलर्जी एंटीबॉडी बनाती हैं। ये बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the body able to differentiate between self and non-self, self and non-self, and the cell mediated immune response is responsible for graft rejection and transplantation। इसका मतलब क्या है, सेल मीडिएटेड जो इम्यून होता है वो क्या करता है, उसके अंदर ये मेमोरी होती है कि कौन सा सेल्फ है और कौन नॉन सेल्फ है। वो दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता है, दोनों में डिफरेंट जानता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो क्या करता है, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, किसी ए ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन का हमने ब्लड लिया और ओ ब्लड ग्रुप वाले को हमने डाल दिया, तो जो हमारी सेल मेडिएटेड इम्यून, ठीक है, इम्यूनिटी है या इम्यून है, वो क्या करेगा, सेल मेडिएटेड इम्यून क्या करेगा, तुरंत उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल मेडिएटेड इम्यून, या इसी को हम क्या कहते हैं, CMI, पढ़ाया हूं पीछे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसप्लांटेशन या मैं बात करूं रिजेक्शन में, तो उसमें किसका रोल होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेल मेडिएटेड इम्यून, ठीक है। आगे देखो, अब आगे बात करते हैं हम। देखो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो बेटा, हम अब बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या होता है, ठीक है, देख ध्यान से देखना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने पढ़ी,
एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूं, 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होगी हमारी एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी हमारी होगी पैसिव। क्लियर है बात? आगे देखो, यहां पे इम्यूनिटी लिखना जरूरी है, लिख देता हूं। अब जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है वो भी 2 टाइप की होगी। एक नेचुरल होगी, और नेचुरल अगर कहीं पे है तो वहां पे क्या होगी? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल भी तो होगी, आर्टिफिशियल, ठीक है। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक हमारी नेचुरल होगी और दूसरी हमारी क्या होगी? आर्टिफिशियल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। अब सपोज करो कि हमें भूख लगी है, ठीक है। मुझे भूख लगी है तो मैंने क्या किया? मैंने घर में दाल चावल रोटी बनाई और उसको खाया। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसको तुरंत स्विगी कर दूं। क्या कर दूं? स्विगी जोमेटो कुछ भी कर दूं और मैं फूड को मंगा लूं बाहर से और उसको खा लूं, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, जिसमें से अगर मैं बात करूं मैंने खाना बनाया, क्या मैं इसमें इन्वॉल्व हूं? हाँ। कैसे? मैंने क्या किया? दाल चावल रोटी मैंने अपने मन से बनाई घर पे, उसमें मैं इन्वॉल्व हूं। लेकिन अगर मैं स्विगी जोमेटो करूंगा तो क्या उसमें मैंने खाना को बनाया? नहीं बनाया, मतलब उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। उसको डायरेक्ट मैं क्या करूंगा? खा लूंगा, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। तो देखो, जब मैंने दाल चावल रोटी बनाई तो उसको मैं कहूंगा एक्टिव, मतलब मैंने खुद से बनाई। बात समझ में आ रही कि नहीं? और पैसे को मैं क्या बोलूंगा? इसको मैंने खुद से नहीं बनाई, मैंने रेडीमेड कहीं से मंगाई। देखो यहां पे मैं एक्टिव की बात करूं अगर, तो पहला पॉइंट यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? सेल्फ मेड, दूसरा खुद से खाना बना रहा हूं तो ये क्या होगा? स्लो होगा, ठीक है। स्लो, और क्या होगा? ये लॉन्ग लास्टिक होगा। लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर है बात? सेल्फ मेड, खुद से बनाया, बट ये स्लो काम करेगा क्योंकि मैं धीरे धीरे खाना में दाल चावल रोटी, उसमें क्या है तुरंत मैंने ऑर्डर किया तुरंत आ जाएगा, इसमें मैंने स्लो धीरे धीरे बनाया, और क्या ये लॉन्ग लास्टिक है। क्लियर है बात? अब पैसिव मैंने क्या किया? रेडीमेड, दूसरा फास्ट वर्क करेगा, तीसरा ये क्या होगा? ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, शॉर्ट, ठीक है। ये लॉन्ग लास्टिक होगा। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जो मैंने खुद से बनाई, जो मैंने क्या किया? खुद से बनाई, वो क्या हो गई? हमारी लॉन्ग लास्टिक होगी, ज्यादा टाइम तक चलेगी, ठीक है, हमेशा के लिए हो जाएगी। और यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं पैसिव में, क्या होगी? शॉर्ट टर्म के लिए होगी। क्या एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस समझ में आया? अब देखो, जो पैसिव है वो 2 टाइप की है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। इसमें देखो क्या है, नेचुरल में
मैं नेचुरल में क्या होगा, जो नेचुरली बनेगी लेकिन मैंने नहीं बनाई उसको, किसी दूसरे से मुझे मिली। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो मुझे किसी और से मिली। देखो यहां पे ध्यान से, जैसे क्या होता है, मदर ने क्या बनाया, IgG बनाई, ठीक, और वो किस में चला गया, फेटस में। क्या जो फेटस है ये किसके थ्रू आया, प्लेजेंटा के थ्रू आया। क्या यहां पे फेटस ने खुद से एंटीबॉडी बनाई? नहीं, मदर ने बनाई और बच्चे को दे दी, ठीक है। दूसरी बात, मदर, यहां पे क्या हुआ, IgA अभी बताया था, कोलेस्ट्रम, जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, क्या वो इम्यूनिटी को बना सकता है? इन्वायरमेंट के बाहर आते ही वो बाहर आएगा, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे पैथोजन है, क्या ये एंटीबॉडी बना सकता है? नहीं बना सकता है। इसीलिए जो मदर होती है, मदर के मिल्क में क्या होता है, IgA होता है कोलेस्ट्रम में, जिससे वो बच्चे को इम्यूनिटी देती है। ये नेचुरली बच्चे को मिली या नहीं मिली? क्या बच्चे ने खुद बनाई? नहीं, इसलिए किसमें आ गई है, पैसिव में। किसी और ने बनाई बट यूज किसने की, बच्चे ने। क्लियर बात? अब आर्टिफिशियल की बात करते, देखो आर्टिफिशियल में क्या होगा, आर्टिफिशियल में क्या होगा, आर्टिफिशियली ये बनी है, सेम भाई बनेगी दूसरी जगह, यूज हम कर रहे हैं, लेकिन ये नेचुरली बनी थी और ये जो है आर्टिफिशियली बनेगी। जैसे यहां पे मैं बात करूं, यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले ATS की। ATS क्या है? अब ATS को हम बोलेंगे एंटी टिटनस सीरम। बात समझ में आई? एंटी टिटनस सीरम। इसी तरह यहां पे क्या, जैसे ही हमारे क्या हो, कट लगा, बॉडी में हमारे कट लगा, तुरंत हम क्या करते हैं, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। लगवाते हैं कि नहीं लगवाते? तो एंटी इंजेक्शन, ठीक है, एंटी टिटनेस सीरम। ये हमको क्या, ये हम जब जैसे हमारे कट लगेगा, ठीक है, आफ्टर कट लगेगा, देन उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। और ये क्या होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। मैंने बताया था ना, जो पैसिव होगा हम खुद से नहीं बनाएंगे, बाहर से हमने, अब जो एंटी टिटनेस क्या इसको हम खुद से बना रहे हैं? नहीं, हमने बाहर से इसको रेडीमेड लिया, तुरंत हमने अपने बॉडी में इंजेक्ट किया और उससे क्या हुआ, वो उसने एंटीबॉडी बनाई, काम किया, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। क्लियर है? ये शॉर्ट टाइम के लिए है, यही मैंने बताया ना, शॉर्ट टर्म। आगे देखो, और यहां पे बात करूं AVS, ठीक है, जो हमारा क्या बनता है, यहां पे बात करें एंटी स्नैक विनोम जो बनता है, ठीक है, या यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं एंटी स्नैक विनोम। क्लियर है बात? और भी यहां पे एंटी डिप्थीरिया सीरम भी हम लिख सकते हैं, एंटी डिप्थीरिया सीरम। तो ये क्या बात, ये सारी बातें समझ में आई? ये सब हम बाहर से ले रहे हैं, और किस टाइम पे ले रहे हैं, जिस टाइम पे हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हमने इसको तुरंत रेडीमेड लिया, तुरंत इन्होंने काम किया, उसके बाद ये खत्म। तो ये हमारी हो गई पैसिव इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। अब बेटा एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, इसमें भी 2 टाइप की होंगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो हम खुद से बनाएंगे, आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनी बनाई कहीं से ली। देखो इसमें क्या होगा, नेचुरल में जो हम इसमें सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है आफ्टर सिकनेस। आफ्टर सिकनेस इसका मतलब क्या है, हम किसी डिसीज से जूझ रहे थे, हमें कोई डिसीज हुई, ठीक है, डिसीज होने के बाद जब नेक्स्ट टाइम वो दोबारा डिसीज हुई तो हमारे पास उसकी एंटीबॉडी है, ठीक है। मान लो किसी को चिकन पॉक्स हुआ
और जिसको एक बार चिकन पॉक्स होता है उसको दोबारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में पहले से क्या है, एंटीबॉडी, और उसको खुद से बनाया है, एक्टिव में इसीलिए है, वो खुद से बनी है, हमने बाहर से तो उसको लिया नहीं। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल की। देखो आर्टिफिशियल में हम बात करेंगे यहाँ पे वैक्सीन्स की, वैक्सीनेशन, या इसी को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन लेते हैं और वो हमारे लिए लॉन्ग लास्टिंग। इसके एग्जाम्पल के देखो, एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा ओरल पोलियो वैक्सीन। बचपन में सब लोगों ने पोलियो का वैक्सीन पिया होगा, जो ओरली हमारे मुंह में 2-3 बूंद डाल के पिलाई गई है। ठीक है, ये क्या हो गई, हमको बचपन में पिलाई गई, बट ये हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए हो गई, हमेशा के लिए एंटीबॉडी बन गई। या यहां पे हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, या यहां पे हम लिख सकते हैं इंजेक्शन। ठीक है, या मैं बात किसका इंजेक्शन, टिटनेस का इंजेक्शन। ठीक है, टिटनेस सीरम, जो किसको लेंगे हम लोग, बिफोर कट के पहले इसको ले लेंगे। तो ये चीज समझ में आई। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, यहां पे हमने क्या लिया, ओरल वाला लिया। ठीक है, इंजेक्टेड पोलियो, यहाँ पे हम वो भी ले सकते, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन मिल, जो इंजेक्शन से हमको दी जाती है सीरम। ठीक है, और अगर वैक्सीन की बात करूँ तो वैक्सीन हमारी क्या होंगी, फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन एंड सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन। इसमें हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाना। फर्स्ट जनरेशन की जो वैक्सीन होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे हमारा ये ओरल वाली वैक्सीन हो गई। ठीक है, या हम बात ये कर सकते हैं कि हमने डायरेक्टली, अब ये कैसा है, ये बीकेंड, मतलब जो पैथोजन है उसको हमने बीक करके अपने बॉडी में डाला। ठीक है, क्या किया, बीक करके डाला। और अगर यहां पे हम बात करें दूसरा कोई, ठीक है, ये जो हमारा है ये क्या है, ये डीएनए रिकम्बिनेशन से बना है, डीएनए रिकम्बिनेट। ठीक है, डीएनए रिकम्बिनेशन से बना है, ये क्लियर है बात। और यहाँ पे जो अदर बन रहे हैं, कुछ को हम लोग क्या करते हैं, वायरस को क्या करते हैं, किल्ड करके उससे हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। जो पोलियो की दूसरी वैक्सीन बनी है, जो इंजेक्शन से हम लोग लेते हैं, पोलियो सीरम, उसकी बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे, एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें देखते हैं, व्हेन अ होस्ट एक्सपोज्ड एंटीजन्स। ठीक है, आगे देखो, फ्रॉम लिविंग और डेथ माइक्रोब्स other protein antibodies are produced in the host body। देखो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ कि क्या है, जो एक्टिव प्रोटीन है, ठीक है, वो सॉरी एक्टिव इम्यूनिटी है, उसमें क्या होगा, कोई भी डेथ जो हमारे बॉडी में क्या आया था, एक बार कोई भी माइक्रोब आया, पैथोजन आया, उससे क्या हुआ, बॉडी होस्ट बॉडी ने अपने मन से क्या बना ली, एंटीबॉडीज बना ली। दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है बात? ठीक है, इसमें हमने क्या, जिसमें देखो बात की हमने किसमें, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन या ड्यूरिंग एक्टिव इम्यूनिटी। आगे पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट, ये डायरेक्टली दी जाती है, ठीक है, डायरेक्टली दी जाएगी। या इसमें हम बात करें मदर मिल्क, ठीक है, जो मैंने आपको बताया मदर मिल्क की बात कर रहा है, जो डायरेक्टली हमको दी जा रही है बॉडी में, किस, द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे हमको पता है ये मदर का मिल्क, ठीक है। दूसरा अगर इसमें और बात करें, ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो सीक्रेट होता है मदर से, ठीक है, ड्यूरिंग द इसेंशियल, यहाँ पे जो इसका जो मदर का मिल्क है उसी की बात हो रही है आप, ठीक है, जो IgA देता है,
क्या है, बात समझ में आई? ठीक है, ये सब क्या है। यहाँ पे दूसरा है प्लेजेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बताया था मैंने, एंटीबॉडी जो बन जाती है जो फीटस में डायरेक्ट जाती है, जो कौन सेंड करता है, मदर। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, पैसिव इम्यूनिटी की। आगे वैक्सीनेशन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वैक्सीनेशन में ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। किसके ऊपर बेस्ड है, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमने पढ़ा था ना, बी लिम्फोसाइड एंड टी मेमोरी सेल्स, उसमें हमने क्या पढ़ा था, मेमोरी बी लिम्फोसाइड्स और क्या पढ़ा था, टी मेमोरी सेल्स। उन्होंने, उनके पास क्या था, मेमोरी वो बना ले रही थी। तो किसके ऊपर काम करता है, मेमोरी के ऊपर डिपेंड या काम करता है, उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। आगे ठीक है, वैक्सीन जो प्रिपेयर की जाती है वैक्सीन, वो क्या होता है, एंटीजेनिक प्रोटीन। वो क्या होता है, पैथोजन को या तो हम इनएक्टिव कर देते हैं, इनएक्टिवेटेड, या उसको वीकेंड कर देते हैं, जिससे क्या बनाते हैं हमको, जिससे हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और हम क्या करते हैं, उसको अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ मैंने बताई, ठीक है। और इसमें आगे जो इसमें रिस्पॉन्स है एक्टिव और पैसिव, और मैंने बता ही दिया। आगे ये सब मैंने पढ़ा दिया। ये रिकम्बिनेंट डीएनए वाला मैंने बताया था ना, हेपेटाइटिस बी वाला, सेकेंड जनरेशन की, ठीक। और इसमें कई बार हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट और बैक्टीरिया वगैरह से भी हम लोग क्या करते हैं, ये भी मैंने सब पढ़ा दिया। आगे अब बात आती है एलर्जी। एलर्जी क्या है, एलर्जी की बात करते हैं। देखो, कभी भी हम क्या करते हैं, किसी जगह पे गए, ऐसे पहुंचे हम लोग, और वहां पे इकट्ठा में क्या होता है, छींक आने लगती है, ठीक है, उलझन सी होने लगती है, हमारे बॉडी में ईचिंग होने लगती है, ठीक है। और कोई इंसेक्ट आके हमको क्या करता है, इंसेक्ट अगर हमने बाइट किया तो वहां पे सूजन आ जाती है सारी। तो ये सब हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एलर्जी। ये एलर्जी हो रही, देखो इस पे लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। द एक्सरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, या मैं यहां पे बात करूं, द हाई फ्लो रिस्पॉन्स, द हाई फ्लो रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इज कॉल्ड एलर्जी। मतलब कोई भी हमारा क्या है, एंटीजन है जो प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में, और उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही हाई फ्लो में वर्क करना स्टार्ट कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलर्जी। आगे देखो, ठीक है, एलर्जी, या एलर्जी में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, द सब्सटेंस विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जी, एलर्जेंट। मतलब क्या है हमारा, एलर्जेन। अगर मैं एलर्जेन की बात करूं, किसकी बात करूं, एलर्जेन। एलर्जेन मतलब जो, जिनकी वजह से हमें हो रहा है, जैसे मैं बात करूं यहां पे पॉलन, डस्ट, सम टाइप ऑफ फूड। यहां पे एक चीज लिख लेते हैं हम लोग, even some type of food, कई लोगों को फूड से भी एलर्जी होती है ना, कई तरह के फूड नहीं खा सकते, तो जिनसे हमको एलर्जी होती है उनको हम क्या कहते हैं, एलर्जेन कहते हैं। क्लियर है बात? आगे जो हम एलर्जेन की बात करें, यहां पे देखो एंटीबॉडीज, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बताया था ना EGE टाइप, यहाँ पे जो हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, EGE टाइप की होगी, बताया था मैंने। आगे देखो, कॉमन एग्जांपल की अगर बात करूं एलर्जेंट की, ठीक है, तो माइल्ड, डस्ट, पॉलेंस,
एनिमल डेनर। आगे बहुत सारे इसके सिम्टम्स है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, ठीक है, वाटरिंग आइज, आइज से क्या आएंगे, हमारे आंसू आने लगेंगे, मैंने अभी बताया ना, ईचिंग होने लगेगी, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, जब एलर्जेंट आता है हमारे बॉडी में तो 2 टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल्स। हिस्टामाइन एक होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, सेरोनाइन। क्या होता है, सेरोनिन। एक हिस्टामाइन और दूसरा क्या होता है, ठीक है, दूसरा हमारा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन 2 टाइप के यहाँ पे क्या निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, जिनकी वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, जो प्रोड्यूस कौन करती है, मास्ट सेल्स। कौन सी प्रोड्यूस करती है, मास्ट सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तब हमारी जो IgE है ये क्या प्रोड्यूस करती है, एंटी हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन प्रोड्यूस करती है। कुछ सम टाइम के, अगर मैं इसकी बात करूं ड्रग्स, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं, यूज ऑफ ड्रग्स किसके लिए, एंटी हिस्टामाइन या एड्रीनल, ठीक है, एड्रीनलिन, और दूसरा स्टेरॉइड, इन सब का हम यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी को कभी भी हम लोग खत्म नहीं कर सकते, एलर्जी के सिम्टम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बस। कभी भी हम लोग एलर्जी जो है ना उसे हम खत्म नहीं कर सकते। आगे ये मैंने पढ़ा दिया सेंसिटिव। प्रेजेंट टाइम पे क्या है, हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमको इतना सेंसिटिव एरिया पे रखा जाता है, हम लोग आराम से घर में AC में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हम लोग इन्वायरमेंट के बाहर जाते हैं तो हमें क्या होता है, नॉर्मली दिक्कतें होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, उसी को हम एलर्जी कहते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा है सिटी के जो बच्चे, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बाहर के इन्वायरमेंट में जैसे निकलते हैं उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, ये मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। कैसी होती है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ये क्या करती है, हायर वर्टिब्रेट बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेनर ऑर्गेनिज्म। जो मैंने बताया था, ये पैथोजन को क्या करेगा, ऑटो इम्यूनिटी में हमको मेनली क्या ध्यान देना, ये एक तरह की क्या मेमोरी बेस्ड, क्या है हमारी मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और इसमें क्या हम बात करेंगे, ये क्या करेगा, जो फॉरेन का, बाहर का कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में आ रहा है, कोई पैथोजन आ रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको तुरंत पहचान लेगा, सेल्फ सेल्स और पैथोजन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेगा। ये चीज मैं पहले आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसके यहां पे देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्लियर है बात। आगे ये ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने इम्यून सिस्टम के बारे में, ठीक है। हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, हमने सारी चीजें इम्यूनिटी के बारे में पढ़ी, ठीक है। इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा। यहां पे हमको यह ध्यान देना है कि जो इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा, यहां पे इम्यून सिस्टम की हम बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है, उसमें देखो इम्यून सिस्टम, अब हम किसी भी, मैं यहां पे लिखूं अगर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, देखो इम्यून सिस्टम जो है हमारा बना होगा कहीं ना कहीं ऑर्गन से, ऑर्गन बने होंगे टिश्यू से, और टिश्यू बनी होंगी सेल्स से। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, इनसे। लेकिन अब इसी को हम कहते हैं, जो ऑर्गन बने हमारे, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड सेल्स। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। जो मैंने यहां पे बताया इम्यून सिस्टम, उसमें क्या होगा, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडी। ये इन सारी चीजों को कंटेन करके रखता है। आगे अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट
इट रिकॉग्नाइज फॉरेनर एंटीजन, फॉरेन का जो क्या है एंटीजन है उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और रिस्पॉन्ड टू दीज, रिमेंबर देम। यहां पे जनरली हमारा जो इम्यून सिस्टम वो किस में काम करता है, 3R पे वर्क करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, कौन है कैसे है, रिकॉग्नाइज किया। दूसरा, रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्ड। और तीसरा, रिमेंबर, क्या करेगा ये, रिमेंबर, याद रखेगा। क्लियर है बात। तो जो हमारा क्या है इम्यून सिस्टम है वो 3R के ऊपर वर्क करता है। ये यहां पे लिखा, रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड एंड रिमेंबर, उसको याद रखेगा। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटो इम्यून डिसीज एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गन। पीछे पढ़ाया था इसके बारे में। आगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, लिम्फॉइड ऑर्गन्स की लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होता है, मैचुरेशन होता है। किनका मैचुरेशन होगा, जो हमारे बॉडी में अभी तक एंटीबॉडी बन रही थी, या मैं बात करूं जितनी भी सेल्स थी, बी सेल्स या मैं बात करूं टी सेल्स, जो भी है सब कहां पे बनेंगे, उनका मैचुरेशन होगा, वो वहीं पे बनेंगी, ठीक है। और क्या है, प्रोलाइफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट ऑकर, ठीक है। आगे जो लिम्फो यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे हमारे 2 टाइप के होंगे। एक हमारा क्या होगा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इसमें मेनली हमारा क्या आ जाएगा, बोन मैरो, और दूसरा हमारा आ जाएगा थाइमस। यहां पे लिखा हुआ देखो, अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो बोन मैरो, बोन मैरो पे क्या बनते हैं हमारी, बी एंड टी लिम्फोसाइट बन रही थी, पढ़ाया हूं स्टार्टिंग में, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और इन्हीं में इसी में मैचुरेशन हो रहा था कौन सी, वी सेल का। टी सेल का मैचुरेशन कहां हो रहा था, थाइमस में हो रहा था, ठीक है। उसके बाद इसमें बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम बात करें इसमें सेकेंडरी लिम्फॉइड की, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारा क्या जाएगा, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, ठीक है। और किसमें आ जाएगा, जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में आ जाएगा, ठीक है। टॉयसेल, इन सब में क्या होंगे, ये हमारे किस में आएंगे, ये सेकेंडरी हमारे क्या होंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन होंगे। ये बात क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं। देखो मेनली यहां पे होता क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन में कोई भी चीजें बनती हैं और वो उनका मैचुरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये इफेक्टर किसी दूसरे जगह पे करती है, जिस जगह पे ये इफेक्ट करती हैं, जो सेल्स जाके वहां पे इफेक्ट करती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। आगे देखो, जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। क्लियर है बात। थाइमस, थाइमस को मैंने क्या बताया, थाइमस लोकेटेड होता है हमारा, लोकेटेड नियर द हार्ट एंड जो हमारी जो चेस्ट है ना, चेस्ट बोन के नीचे, ठीक है ना, यहां पे लिखा हुआ देखो, ब्रेस्ट बोन। आगे थाइमस क्वाइट लार्ज, थाइमस क्या होगा, क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद द एज एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी। ये धीरे धीरे क्या होता है,
कम होने लगता है, छोटा होने लगता है। बताया था मैंने स्टार्टिंग में। इसी से क्या होता है, हमारा जो बाहर के जो थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन टी लिम्फोसाइट्स। बताया था जो टी लिम्फोसाइट्स है वो कहां पे मैच्योर होती हैं, हमारी थाइमस में। बात समझ में आ गई। और ये इसको हम इस बात को याद रखेंगे मेनली, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना। जो टी सेल जो थाइमस है हमारा वो क्या करता है, वहां पे ये मैच्योर हो रही है। कौन सी सेल, टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर है। आगे देखो, आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे बात करेंगे डिसीजेस के बारे में, ठीक है। जिसमें हम लोग टाइफाइड, मलेरिया, ठीक है, एस्कैरियोसिस, एलिफेंटाइसिस और एड्स, कैंसर, ड्रग एब्यूज, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये लेक्चर इतना ही। इसको आप लोग ध्यान से देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। साथ में जो 11-12 के बच्चे हैं उनके पास इसको क्या करें, इसको सेंड करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्द ही आपको इसके आगे का वीडियो लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों।